हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि सिया को जो है आशीष का कॉल आता है और आशीष जो है वो सिया को बताता है कि उसके पापा की तबीयत नहीं सही है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और अपनी मॉम को पिक करके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पापा को जो है हार्ट अटैक आया है और उनकी सर्जरी की जाएगी। इसलिए वो सारे फॉर्म्स और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करती है और डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। और यहाँ सिया की मॉम जो है वो घर चली जाती है, आशीष उन्हें लेकर चला जाता है और सिया जो है वहीं पर होती है। और प्रिया जो है वो अनवी को सारी बातें बता देती है। अब आगे सुनते हैं। सिया जो है वो हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में जो प्रिया है वो भी आ जाती है। सिया जो है वहीं बेंच पर बैठी हुई सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का कसूरवार वो खुद को ठहरा रही होती है। प्रिया जो है वो आती है और सिया के शोल्डर पर हाथ रखती है। तो सिया जो है वो प्रिया को हक कर लेती है, जिसके बाद जो सिया है वो अब रोने लगती है। अभी तक जो सिया इतनी स्ट्रांग बन रही थी अब वो टूट जाती है। प्रिया जो है उसे हैंडल करती है और उसे शांत करती है। सिया जो है वो भी खुद को समझाती है। अब डॉक्टर जो है वो बाहर आते हैं। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो सिया उनसे पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ? तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं, देखिए हमने सर्जरी तो कर दी है, सारी चीज़ें भी सही है, लेकिन अगर 24 घंटे में पेशेंट को होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सिया जो है वहीं बैठ जाती है। तभी जो है उसका फ़ोन रिंग होता है, उसकी माँ का कॉल होता है। तो सिया जो है वो कॉल उठाती है। उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? सिया कहती है, माँ सब ठीक है, पापा भी ठीक है, सर्जरी भी हो गई है, आप बस घर में रहिए, सुबह आ जाइएगा और हाँ कुछ खा लीजिएगा और आशीष को भी कह दीजिएगा कि वो भी खा ले। मेरी कसम है माँ, प्लीज़ कुछ खा लीजिएगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, पर तू? सिया कहती है, मेरे साथ प्रिया है, मैं देख लूँगी, आप ध्यान रखना। और ऐसा बोलकर जो है वो कॉल कट कर देती है। प्रिया जो है वो वहाँ से बाहर जाती है और अपने और सिया के लिए एक चाय लेकर आती है और फिर जो है वो सिया को लाकर चाय देती है। सिया भी चाय पीती है और उसके बाद जो है वो जाती है आरोही को कॉल करने के लिए। यहाँ आरोही का सारा ध्यान सिर्फ अपने फ़ोन पे था, वो बस सिया के कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी। अब सिया जो है वो कॉल करती है तो आरोही जो है वो एक रिंग में ही कॉल उठाती है। आरोही कहती है, हेलो। सिया कहती है, आरोही कहती है, कैसी हो? सिया कहती है, ठीक हो। आरोही पूछती है, पापा कैसे हैं? सिया कहती है, वो भी ठीक है, डॉक्टर ने सर्जरी की है और ये कहा है कि अगर 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आता तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। अब आरोही जो है वो भी परेशान होती है और सिया जो है वो आरोही से कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुमने खाना खाया? तो आरोही कहती है, हाँ खाया। और फिर जो है सिया कहती है, ठीक है मैं कॉल रखती हूँ। और वो बिना आरोही की बात सुने कॉल कट कर देती है। अब अवनी जो है वो आरोही के पास आती है, कहती है, क्या हुआ, बात हुई तेरी? आरोही कहती है, बात हुई। और जो आरोही है वो बात अवनी को बताती है। अब यहाँ आरोही के डैड को भी ये बात पता थी, वो भी उससे पूछने आते हैं। तो आरोही जो है वो कहती है, डैड आपको ये सब नहीं रखनी चाहिए थी, मैंने देखा है कि अंकल सिया से कितना प्यार करते हैं, सिया उनसे कितना प्यार करती है। अगर उसे ये पता चला ना कि ये सब आपकी शर्त की वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगी। और ऐसे जो है आरोही अपने डैड से बात कर रही होती। जो आरोही के डैड है वो कहते हैं, बेटा मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी चीज़ों का। तो आरोही जो है वो कहती है, डैड
आप सुबह जाइएगा, अभी सिया बहुत गुस्से में होगी। और यहाँ जो आरोही के डैड हैं वो कहते हैं ठीक है। और अब जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो है वो फिर से अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे होते हैं। अब प्रिया जो है वो सिया से कहती है कुछ तो खा ले। सिया कहती है पहले होश आने दो ने तब। प्रिया कहती है फिर तूने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और अभी भी आते हुए भी कुछ नहीं खाया। अब अंकल ठीक है ना, प्लीज़ कुछ खा ले। सिया कहती है तू नहीं मानेगी ना। प्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर जो है प्रिया उन दोनों के लिए कुछ खाने को लाती है। और अब जो है वो बस सिया अपने डैड का उठने का इंतज़ार कर रही थी। और ऐसे ही जो है वो इधर से उधर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही होती है। अब थोड़ी देर बाद जो है एक नर्स वहाँ पे आती है और कहती है पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। तो सिया जो है वो प्रिया के साथ तुरंत वहीं उनके रूम की तरफ भागती है। और सिया के डैड जो हैं वो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे सिया और प्रिया खड़े हैं। वो जो है आंखों से ही सिया को अपने पास आकर बैठने का इशारा करते हैं। सिया जो है उनके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे, माँ, आशीष, सब, हम सब। आप थोड़ा सा भी नहीं सोचते हमारे बारे में। तो सिया के डैड जो है वो अभी ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते हैं और वो जो है बस सिया के सर पे हाथ फेरते हैं। सिया जो है उनका हाथ पकड़ती है और कहती है आपको नहीं पता है कि हाथ हमारे सर पे कितना ज़रूरी है। हाँ, हम लोग बच्चे हैं, नादानी करते हैं, सारी चीज़ें, पर आप समझते क्यों नहीं हैं? तो उसके डैड जो है वो स्माइल करते हैं। सिया कहती है बचपन से यही तो देखती आ रही हूँ, कुछ भी आपसे कोई कहे तो बस स्माइल करना है, कभी आप सामने से रोक नहीं सकते उस इंसान को। जा रही थी मैं तो तब रोका क्यों नहीं आपने? जब सिया ये कहती है तो उसके डैड की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सिया जो है वो आंसू पोंछती है और कहती है ठीक है, बस रोइए मत, समझ गए मैं। और सिया जो है वो कहती है माँ को बता देती हूँ। तो उसके डैड जो है वो आंखों से ही इशारा करते हैं बता दो। और अब सिया जो है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद जो है वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है माँ, पापा को होश आ गया है। तो उसकी माँ जो है वो कहती है फिर तुम लोग घर कब आओगे? तो सिया जो है कहती है माँ, अभी तो उन्हें जस्ट होश आया है, अभी डॉक्टर जब बताएंगे तभी हम घर लेकर आ सकते हैं ना। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, और मैं आशीष को बता देती हूँ। तो सिया कहती है ठीक है, और सिया जो है कॉल कट कर देती है। इसके बाद जो है सिया आरोही को एक मैसेज करती है अपने पापा की हेल्थ कंडीशन के बारे में। तो आरोही जो है उसका तुरंत कॉल आता है। तो सिया जो है वो कॉल उठाती है और कहती है मुझे लगा आप सो गई होंगी। आरोही कहती है आप परेशान हो और मैं सो जाऊं। तो सिया जो है वो कहती है अब तो रोना बंद करो बुद्धू। तो आरोही कहती है मैं कहाँ रो रही हूँ? सिया कहती है अच्छा, तो ये जो नल चालू है दोनों आँखों से उसका क्या? तो आरोही जो है वो हंसती है, सिया भी हंसती है और कहती है सो जाइए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो आरोही जो है वो कहती है अब यहाँ जो है ये लोग भी जो है वहीं बैठे होते हैं और सिया के जो डैड हैं वो सो जाते हैं। सिया प्रिया से कहती है तू घर चली जा, सो जाना। तो प्रिया कहती है मैं कहीं भी नहीं जा रही, समझी तू? सिया कहती है समझ के। और फिर जो है अब इनकी धीरे धीरे सुबह हो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है इनके डैड के फिर से कोई चेकअप होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और सिया जो है वो वहीं थी। अब जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं और डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि अब इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाद 2-3 दिन में हम डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है। और अब जो है सिया वहीं बैठी होती है प्रिया के साथ और तब वो देखती है कि वहाँ पे सिया की जो मॉम है और आशीष जो है वो दोनों लोग भी आ गए हैं। अब सिया की मॉम जो है वो सिया को हग करती है
तो सिया भी उन्हें हक करती है और कहती है हाँ पापा बिल्कुल ठीक है, अच्छा ही आप उनसे मिलिए। तो उसकी मॉम जो है वो वहाँ से चली जाती है और अब आशीष जो है वो वहीं होता है। तो सिया कहती है तू यहीं रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं जाकर चेंज कर कर आती हूँ। तो आशीष जो है वो कहता है ठीक है दी। अब सिया जो है वो प्रिया के साथ प्रिया के घर की तरफ निकल जाती है। ये दोनों भी जैसे ही घर पहुँचते हैं तो प्रिया की मॉम जो है वो पूछती हैं अब डैड कैसे हैं। तो सिया जो है वो कहती है आंटी पापा बिल्कुल सही है और डॉक्टर ने कहा है कि वो तो 3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो जो प्रिया की मॉम है वो कहती है ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों रेडी हो जाओ और फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है। अब सिया जो है वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगाती है रूम में और उसके बाद जो है खुद रेडी होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो शावर लेकर बाहर आती है, रेडी होती है और रेडी होने के बाद जो है नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वो प्रिया और प्रिया की मॉम ये तीनों लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ आरोही जो है वो भी उठ चुकी होती है। आरोही के डैड जो हैं वो कहते हैं बेटा मैं सिया के डैड से मिलने उनके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो आरोही जो है वो कहती है ठीक है पापा, और इसके बाद जो है वो वहाँ से उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। और यहाँ आरोही जो है वो सिया को मैसेज करती है और उसे जो है आज कॉलेज जाना होता है लेकिन फिर भी जो है वो ऑफ ले लेती है। उसके बाद जो है यहाँ आरोही के डैड सिया के डैड के पास पहुँच गए होते हैं। तो सिया की मॉम जो है वो बाहर बेंच पर आकर बैठी हुई होती है और यहाँ जो सिया है वो प्रिया से कहती है चले। तो प्रिया कहती है और ये लोग जो है हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और यहाँ आरोही के डैड जो है वो सिया के डैड से कुछ बातें करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। तो वो जितना जवाब दे सकते थे उतना जवाब देते हैं। इसके बाद जो सिया है वो हॉस्पिटल आ जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है आप बाहर क्यों बैठी है। तो उसकी मॉम जो है वो बताती है कि आरोही के पापा जो हैं वो मिलने आए हुए। तो सिया कहती है ठीक है। अब जो सिया है वो अपने पापा के रूम के बाहर ही खड़ी होती है। तभी वो सुनती है कि आरोही के डैड जो हैं वो कह रहे हैं सॉरी भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इसके लिए जितनी माफ़ी मांगूँ उतनी कम है। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं गलती से भी वो गलत शर्त नहीं रखता। अब सिया सोचती है ऐसी कौन सी शर्त, क्योंकि अंकल ने तो 3 शर्त सिर्फ मुझसे रखी थी। तो तभी जो है वो कहते हैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए अगर मुझे पता होता कि आप और सिया एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो मैं कभी आपसे सिया को दूर नहीं करता। मैं तो बस चाहता था कि वो जो कुछ करे अपने बलबूते पर करे। तो सिया के जो डैड है वो जो भी बोल पा रहे थे उसमें वो इतना ही कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपनी जगह सही है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर अब मुझे मेरी बेटी के पास रहने दीजिए, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप नहीं भी मानेंगे तो मैं अकेला उसके साथ सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। सिया जो है वो ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी जो है सिया का फ़ोन रिंग होता है। वो वहाँ से बाहर की तरफ आती है, वो अपना फ़ोन देखती है तो आरोही का कॉल होता है। सिया जो है वो कॉल उठाती है। आरोही कहती है सिया। सिया कहती है आरोही कहती है मैं दी के साथ हॉस्पिटल आ रही हूँ। सिया कहती है और उसके बाद आरोही जो है इससे पहले कुछ और कहे सिया कॉल कट कर देती है। उसके बाद जो सिया है अपने पापा के रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ से आरोही के जो पापा हैं वो जा चुके हैं। सिया जो है वो अपने पापा के पास जाकर बैठती है और कहती है पापा मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप मुझे सच सच बताएंगे। तो उसके डैड जो है वो कहते हैं क्या पूछना है बेटा तुझे मुझसे। सिया कहती है मुझे बस इतना वादा करिए कि आप मुझे सब सच बताएंगे। तो सिया के जो डैड है वो कहते हैं हाँ बेटा सब सच बताऊंगा। सिया जो है वो पूछती है क्या आपसे आरोही के पापा ने कोई शर्त रखी थी। तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं सिया
ये सब फिजूल की बातें हैं बेटा, इन्हें छोड़ो। सिया जो है वो कहती है, नहीं पापा बताइए, क्या आरोही के पापा ने आपसे कोई शर्त रखी थी? और ऐसे जो है सिया जो है वो सारी बातें पूछती है। अब ना चाहते हुए भी सिया के पापा को उसे सब सच बताना पड़ता है। अब सिया जो है वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि अगर जो कुछ भी करना ही था तो मेरे साथ कर लेते, मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व किया, वाई। अब सिया बहुत गुस्से में होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर आरोही और अवनी जो है वो पहुँच जाते हैं। प्रिया अवनी से कहती है, आप यहाँ? तो अवनी जो है वो कहती है, आरोही के साथ। तो प्रिया जो है वो कहती है, ठीक है। और अब ये दोनों भी जो है वो सिया के पापा के रूम में जाते हैं। अब सिया जो है वो वहाँ से बिना इन्हें देखे नज़रअंदाज करते हुए बाहर आ जाती है। आरोही सोचती है कि इन्हें क्या हुआ, लेकिन फिर जो है वो अंकल से मिलती है। उसके बाद जो है उनसे उनके हाल चाल पूछती है। अंकल जो है वो कहते हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, तुम कैसी हो? तो वो कहती है, अंकल मैं भी ठीक हूँ। और इसके बाद जो है सिया वहाँ से बाहर आती है। प्रिया कहती है, तुझे क्या हुआ? सिया बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो रही थी। प्रिया समझ जाती है कि कोई तो बात है। सिया कहती है, कुछ नहीं, फिर कार की कीज दे। तो प्रिया कहती है, क्यों? सिया कहती है, मैंने कहा दे। तो प्रिया जो है उसे कार की कीज देती है। सिया जो है वो कीज लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब उन्हें नहीं पता होता कि सिया कहाँ गई है। अब थोड़ी देर बाद जो है अवनी और आरोही रूम से बाहर आते हैं और आरोही और अवनी दोनों भी जो है सिया की मॉम के पास जाते हैं। कुछ देर उनसे मिलते हैं। आरोही जो है वो इधर उधर बस सिया को ही देख रही होती है, पर सिया जो है उन्हें कहीं नहीं दिखती। आरोही जो है वो प्रिया के पास जाती है और प्रिया से पूछती है, सिया कहाँ है? तो प्रिया जो है वो कहती है, मुझे नहीं पता, पर वो कार लेकर कहीं गई है, शायद गुस्से में थी। अब आरोही जो है जब ये सुनती है तो वो सिया को बार बार कॉल करने लगती है। सिया जो है यहाँ बार बार आरोही का कॉल कट कर रही होती है। वो आरोही का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। अब आरोही जो है वो प्रिया से कहती है, ये सिया मेरा कॉल नहीं उठा रही। तो प्रिया कहती है, रुकिए मैं ट्राई करती हूँ। और प्रिया जो है वो भी उसे कॉल ट्राई करती है। सिया जो है उसका भी कॉल नहीं उठा रही होती। सिया जो है यहाँ बहुत दूर आकर एक शांत सी जगह में अपनी कार खड़ी कर कर वहीं खड़ी होती है और वही सारी बातों के बारे में सोच रही होती है जो आरोही की डैड ने सिया के डैड से कही। और सिया को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन फिर वो कुछ देर तक सोचती है और सोचती है कि इसमें इनकी क्या गलती है, मुझे तो शायद मालूम भी नहीं होगा, और अगर होता तो वो कभी ऐसा नहीं करने देती। सिया जो है वो खुद को रिलैक्स करती है और उसके बाद जो है वहाँ से हॉस्पिटल आ जाती है। जैसे ही आरोही वहाँ सिया को देखती है वो वहाँ तुरंत उसके पास भागकर जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? सिया जो है वो कहती है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। आरोही कहती है, क्या बात थी? जब मैं आई तब भी मुझे नज़रअंदाज किया और अचानक चली गई। सिया कहती है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा परेशान थी, कल से यहीं थी और तुम्हें तो पता है मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आरोही जो है वो कहती है अब आरोही जो है वो कहती है, मैं और दी घर जा रहे हैं। सिया कहती है, ठीक है, अच्छे से जाइए। अब आरोही और जो अवनी है वो तो घर के लिए निकल जाते हैं। अब जो प्रिया है वो सिया के पास आती है और कहती है, कहाँ गई थी तू? तो सिया कहती है, कहीं नहीं। प्रिया कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तू कहीं तो गई थी और तू ये भी जानती है कि तू सबसे झूठ बोल सकती है पर मुझसे नहीं। तो सिया जो है वो प्रिया को सारी चीज़ें बताती है और फिर वो ये भी बताती है कि सिया ने अपने माइंड में क्या सोचा। तो प्रिया जो है वो कहती है, थैंक गॉड इस वक्त तूने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। तो सिया जो है वो कहती है और इसके बाद सिया की मॉम जो है वो भी आशीष के साथ घर जा चुकी थी और ये लोग जो है वहीं थे। ऐसे ही जो है इनके 2-3 दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जो है वो सिया के पापा को
डिस्चार्ज कर देते हैं घर जाने के लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आप सब कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ इनायत। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।